नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण की एक कथा बताती है कि मांसाहार आहार पाप है या पुण्य। एक समय जब भगवान कृष्ण बचपन में एक वन में अपनी मधुर बांसुरी बजा रहे थे, उसी समय एक हिरण भागते हुए भगवान श्री कृष्ण के पीछे आकर छुप गया। भगवान कृष्ण ने जब उस हिरण को देखा तो वह हिरण थका हुआ और डरा हुआ था। उसके कुछ समय बाद एक शिकारी भी भगवान कृष्ण के पास आया जो उस हिरण का शिकार कर रहा था। भगवान कृष्ण को कहा, यह मेरा शिकार है। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम मेरी एक कथा सुनो, उसके बाद तुम इस हिरण का वध कर सकते हो। शिकारी ने सोचा, चलो कथा सुन लेते हैं, जिससे उसका मनोरंजन भी हो जाएगा और उसके बाद में वह हिरण का वध भी कर लेगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में भगवान श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु श्री कृष्ण, जो कोई भक्त इस वीडियो को पूरी तरह से दिखेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। इस धरती पर लगभग 190 प्लस देश हैं जहां तरह तरह के लोग रहते हैं और सभी का आहार एक दूसरे से भिन्न है। कुछ लोग मजबूरी में मांसाहारी आहार करते हैं, वही कुछ लोग इसको अपना भोजन मान लेते हैं। विज्ञान की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि के मांसाहारी आहार करने का क्या प्रभाव पड़ता है, आज आप यह जानेंगे। आप ऐसे कई मुस्लिम देशों के बारे में जानते होंगे जहां शाकाहारी फसल ना के बराबर होती है। इन देशों में चारों ओर रेत ही रेत और बंजर भूमि है, जिस वजह से वहां फैसले नहीं हो पाती हैं। अब उन देशों में अनाज नहीं उगाया जा सकता। तब उन देशों के लोगों के सामने भूखमरी की समस्या सामने आई। अब भूखमरी से बचने के लिए और अपने प्राण बचाने के लिए उन लोगों ने जानवरों को मारकर मांसाहारी आहार किया और आज यह एक प्रथा बन चुकी है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सभी शाकाहारी भोजन आसानी से उपलब्ध है, उसके बाद भी वे मांसाहारी बन चुके हैं। ये कितना सही और कितना गलत है। आप किसी असहाय प्राणी को मारकर उसको अपना भोजन बनाते हैं। एक समय जब भगवान कृष्ण बचपन में एक वन में अपनी मधुर बांसुरी बजा रहे थे, उसी समय एक हिरण भागते हुए भगवान श्री कृष्ण के पीछे आकर छुप गया। भगवान कृष्ण ने जब उस हिरण को देखा तो वह हिरण थका हुआ और डरा हुआ था। उसके कुछ समय बाद एक शिकारी भी भगवान कृष्ण के पास आया जो उस हिरण का शिकार कर रहा था। हिरण और शिकारी जब कृष्ण हिरण को उस शिकारी से बचने लगे, तब उस शिकारी ने भगवान कृष्ण से कहा, यह मेरा शिकार है, आप मुझे इसका शिकार करने दें, जिससे मैं इसको मारकर इसके मांस आहार को अपना भोजन बनाकर अपनी भूख शांत कर सकूं। तब भगवान कृष्ण ने उसको रोकते हुए उस शिकारी से कहा कि तुम क्यों किसी असहाय जीव को मारकर उसको खाना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास अपना पेट भरने के लिए कोई और साधन नहीं? इस वन में तरह तरह के फल वृक्षों पर लगे हैं, उनको खाकर भी तुम अपनी भूख शांत कर सकते हो, जिससे एक जीव की हत्या भी नहीं होगी और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। क्या तुमको पता नहीं कि जीव हत्या पाप है? यह सब सुन शिकारी कृष्ण से बोला, मैं तुम्हारी तरह ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन यह जानता हूं कि यदि मैं इस हिरण को मारूंगा तो यह हिरण अपनी पशु योनि के जन्म से मुक्त हो जाएगा। मैं इस हिरण को मारकर इस हिरण को पशु योनि से मुक्त कर रहा हूं तो मुझे पाप नहीं लगेगा। भगवान कृष्ण ने कहा, तुमको ये अधिकार किसने दिया कि तुम जिस जीव को मरोगे वह उस योनि से मुक्त हो जाएगा? शिकारी को सही या गलत का ज्ञान नहीं था। तब भगवान कृष्ण ने शिकारी के सामने एक शर्त राखी। उन्होंने शिकारी से कहा कि तुम मेरी एक कथा सुनो, उसके बाद तुम इस हिरण का वध कर सकते हो। शिकारी ने सोचा, चलो कथा सुन लेते हैं, जिससे उसका मनोरंजन भी हो जाएगा और उसके बाद में वह हिरण का वध भी कर लेगा। भगवान कृष्ण ने शिकारी को कथा सुनना शुरू किया। उन्होंने बताया, प्राचीन समय में मगध के एक राजा के राज्य में बारिश न होने की वजह से घोर सूखा पड़ा, जिससे राज्य में उस वर्ष कोई भी फसल नहीं हुई, जिससे राज्य में खाद्य सामग्री की बहुत कमी हो गई। राजा ने सोचा, अगर खाद्य सामग्री की कमी को पूरा नहीं किया गया तो प्रजा भूखी मरने लगेगी। राज्य के खाद्य भंडार भी इस कमी को पूरा नहीं कर सकते थे। खाद्य सामग्री की समस्या का हल तब राजा ने इस समस्या के हल के लिए एक सभा बुलाई। इस सभा में राज्य के महामंत्री के साथ साथ प्रमुख सामंत भी आए।
राजा ने राज्य की प्रजा के भोजन की व्यवस्था को हल के लिए सबसे अपने विचार रखने को कहा। उस सभा में एक सामंत ने राजा के सामने एक उपाय रखा। सामंत ने कहा कि एक विधि है, यदि राज्य की प्रजा जीवों को मारकर उनके मांस आहार का इस्तेमाल भोजन के रूप में करे तो इसका हल हो जाएगा। इस तरह राज्य का धन भी खर्च होने से बच जाएगा और भुखमरी भी नहीं रहेगी। वह सामंत एक मांसाहारी व्यक्ति था, इसलिए उसके दिमाग में यह विचार आया। मांसाहारी सामंत उसकी बात सुनकर कई सामंत उसका समर्थन करने लगे, पर राज्य के महामंत्री जो एक धार्मिक और अहिंसा प्रेमी थे, उनको यह सलाह अच्छी नहीं लगी। राजा ने महामंत्री से पूछा कि आपकी क्या राय है, जल्द ही बताएं, क्यों कि मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रजा भूखी मरे। तब महामंत्री ने राजा से कुछ समय मांगा। राजा ने महामंत्री को समय दिया और इसका हल जल्द ही निकलने का आग्रह किया। संकट बड़ा था, पर महामंत्री नहीं चाहते थे कि किसी जीव को मारकर राज्य की प्रजा इस भूखमरी से बचे। महामंत्री ने निकाला हल। महामंत्री देर रात उस सामंत के घर गए जिसने जानवरों के मांस को खाने के लिए सुझाव दिया था। रात में सामंत महामंत्री को देख अचंभित हुआ। उसने महामंत्री से पूछा, आप इतनी रात में मेरे घर आए, इसकी वजह क्या है? तब महामंत्री ने सामंत से कहा कि हमारे राजा का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया है। उनको देखने आए राज्य वैद्य ने कहा है कि राजा को 2 तोला मनुष्य के हृदय के मांस से राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं, और राज्य वैद्य ने मुझे आपके पास भेजा है। आपका शरीर राजा से मिलता जुलता है और आपके हृदय के मांस से ही राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप अपने हृदय के 2 तोला मांस को राजा को दें। इसके बदले आपको 1 लाख सोने की मुद्राएं और कोई भी नगर दिया जाएगा। सामंत का डर यह सुन सामंत महामंत्री के पैरों पर गिर पड़ा और कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मैं जीवित ही नहीं रहूंगा तो इसका क्या करूंगा, मुझे माफ कीजिए। सामंत बोला, आपको मैं अपने पास से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए। किसी अन्य सामंत से आप हृदय का 2 तोला मांस लें और मैं आज रात ही इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। सामंत वहां से अपने घोड़े पर सवार होकर भागने लगा। तब महामंत्री ने कहा, तुम अपने परिवार को क्यों छोड़कर भाग रहे हो? सामंत ने कहा, जब प्राण ही नहीं बचेंगे तो मैं इस परिवार का क्या करूंगा? जीवन बचेगा तो अपना परिवार पा सकूंगा। यह कहकर वह सामंत घोड़े पर सवार होकर भाग गया। अब महामंत्री उन सभी सामंतों के पास गए जो प्रजा को मांस खाने के लिए सहमत थे। वे सभी अपने प्राण को बचाने के लिए लाखों स्वर्ण मुद्राएं देने लगे। इस प्रकार महामंत्री ने इतना धन एकत्रित कर लिया जिससे वे किसी दूसरे राज्य से प्रजा के लिए भोजन खरीद सकते थे। इसके बाद महामंत्री ने राजा से आग्रह किया कि वे एक सभा में दोबारा सभी सामंतों को बुलाए। राजा ने दोबारा सभा बुलाई और सभी सामंत दोबारा सभा में बुलाए गए। कुछ समय बाद राजा अपने सामान्य रूप से सभा में आए। यह देख सभी सामंत हैरान हुए, क्यों कि उनको लगा था कि राजा तो बीमार थे। प्राण की कीमत महामंत्री ने उनसे झूठ बोला था। तभी महामंत्री ने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को राजा के सामने रख दिया। राजा ने हैरानी से पूछा, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहां से आई हैं? तब महामंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी स्वर्ण मुद्राएं दी गई हैं, पर तब भी 2 तोला मांस नहीं मिला। राज्य के सभी सामंतों ने अपनी जान बचाने के लिए ये स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। अब आप यह समझ सकते हैं कि मांस आहार की कीमत कितनी है। राजा को सारी बात समझ आ गई। अब इस धन को प्रजा के भोजन की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। राज्य की प्रजा इस बुरे समय में भी इस धन की वजह से अपना भोजन जुटाने में समर्थ रहे। उन्होंने इस धन से शाकाहारी फसल और सब्जियां उगाई और वह बुरा समय गुजर गया। इस कहानी की सहायता से भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान दिया कि किसी भी जीव के लिए अपने प्राण कितने प्रिय हैं। यदि किसी की हत्या कर उसको इस संसार के चक्र से मुक्त किया जा सकता है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी उचित माना जाना चाहिए। वे अत्याचारी भी यह कह सकते हैं कि वे हत्या नहीं करते, बल्कि मनुष्य को इस संसार से मुक्ति दिला रहे हैं। अगर किसी भी जीव को अपना जीवन बोझ लगता तो वह अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष नहीं करता। किसी मनुष्य की हत्या करना या रक्त बहाना ही बर्बरता नहीं।
यदि आप किसी जीव की हत्या अपने स्वार्थ के लिए करते या करवाते हैं, वह भी एक महापाप है। मनुष्य जीवन भर पाप ना करने के लिए अच्छे कार्य और सुकर्म करते हैं, पर मनुष्य यह भूल जाते हैं कि जब भी कोई जीव उनके लिए काटा गया या तड़पाया गया, तो उस जीव की हत्या का पाप हमें इस जीवन के साथ साथ अन्य जन्मों में भी चुकाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान का असर, श्री कृष्ण से यह ज्ञान पाकर वह शिकारी अपनी गलती को समझ गया। वह समझ गया कि महानता जीवन लेने में नहीं, जीवन देने में है। उस शिकारी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने भगवान कृष्ण से माफी मांगी और कभी भी मांसाहार आहार न करने का प्रण लिया। यदि आपने पूरी वीडियो देखी है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें। आगे आप श्री की इच्छा। धन्यवाद।